जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज एहसास ने जो प्रेजेंट किया है कारवा, इसके बारे में क्या मैसेज देंगे आप पेश? ये बहुत ही उम्दा पहल थी। एहसास जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्पेशल एबिलिटी बच्चों को लेके जो प्रोग्राम किया और जो यहाँ पर मैसेज दिया है, चाहे वर्ल्ड पीस का मैसेज हो और जो स्किट पेश की गई जिसमें कि वुमेंस इश्यूज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने मार्मिक तरीके से हाईलाइट किया है कि अगर समाज में शांति और सुख चाहिए तो हमें सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो कोई भी समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और सभी लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने जोड़ा है और सम्मानित किया है, तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रे करता हूँ कि ये एहसास ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाए और इनके माध्यम से लोगों को बहुत अच्छे काम। अच्छा सर, जैसे दिल्ली पुलिस की ओर से देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कारवा के प्लेटफॉर्म? ये रहेगा कि सबसे पहले तो वुमेन सेफ्टी को हम तवज्जो दें कि हम सबके घर में महिलाएं हैं और हम उनकी बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी सोसाइटी, नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता जहां पर महिलाओं का सम्मान ना हो। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझें, अपने जनरेशन को समझाएं, खासकर युवा लोगों को। और उसके साथ साथ जो हमारे समाज में कंट्रीब्यूशन और गिविंग बैक का कंसेप्ट है कि हम जब बढ़े तो अपनी सोसाइटी को साथ लेके चलें, सभी वर्गों को साथ लेके चलें, समाज को साथ लेके चलें, कम्युनल हार्मनी के साथ चलें। तो ये दूसरा मैं मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक। मैं एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर रंजीत, उनकी धर्मपत्नी कंचन सिंह जी, उनके दोनों बच्चे वान्या और आदित्य को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे लगता है जो काम वो कर रहे हैं वो काम देखने में भले ही लगता हो स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, महीनों की तैयारी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वो एक पुराना गाना है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, वो पीछे जो एहसास है, क्योंकि आपको ये काम ऐसे बच्चों के लिए जो डिप्राइव्ड हैं और ऐसे बच्चों के लिए जिनको समाज की वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि एक आम बच्चे को मिलती है, उनके लिए अपने हर शनिवार एतवार को लगा देना, नौकरी के अलावा जितना ही टाइम। और तारीफ़ की बात यह है कि पूरा का पूरा परिवार, नॉर्मली देखा जाता है परिवार में कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, बाकी सब अपने काम में लगे रहते हैं, पर ये ऐसा अनोखा परिवार है कि जहाँ परिवार के चारों लोग दिल से हर वक्त लगे रहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये उदाहरण है बाकी की दुनिया के लिए, इट्स एन एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड जितने भी आज इन्होंने परफॉर्मेंसेज दिए हैं, दे वर ऑल आउटस्टैंडिंग। Especially I would like to mention about Vanya, who's so multifaceted, multi-talented. She can dance, she can act, she's a model, and you know she's also a groomer. I mean, people or children who were on the streets, she has brought them forward. She's brought it to the main stage. आप सोच सकते हैं कि ऐसे बच्चे को जब कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में उसको कहाँ ले जा पाता है, तो मुझे लग रहा है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे यहाँ आने का जिन्होंने मौका दिया, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी प्रिविलेज समझता हूँ। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जितने लोगों ने अवार्ड्स जीते हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, और स्पेशली इस परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, देशवासियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कारवा के इस प्लेटफॉर्म से? देशवासियों के लिए तो यही मैसेज रहेगा, मैंने कहा कि ये परिवार एक उदाहरण है। मैं समझता हूँ ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं वैसे अर्थशास्त्र पे बोलता हूँ, टेलीविज़न चैनल्स पे अभी भी मेरा शो है, पर ऐसी ट्रस्ट बहुत होते हैं, एनजीओ बहुत होते हैं, बहुत देखने को मिलते हैं। कुछ खाली कागज़ों पर होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करके चुपचाप बैठ जाते हैं, पर ऐसा एनजीओ जो कि अपना जितना भी बचा हुआ समय है, हम लोग अपना समय अपने लिए लगाते हैं, अपने परिवार के लिए लगाते हैं, पर समाज के लिए अपना समय लगाना, और पैसा किसको बुरा नहीं लगता आता हुआ, और ये जो चाहें तो इस समय को पैसा कमाने में भी लगा सकते हैं, पर इस समय को समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए लगाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। और देश के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए कि कैसे आप आगे आकर थोड़े से आपके प्रयास से कितना बड़ा बदलाव आप समाज में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, एक बार फिर से आपका पी न्यूज़ पे स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे आज एहसास ने जो कारवा 2024 का आयोजन किया है, आज इसके बारे में क्या मैसेज रहेगा देश में? देखिए, कारवा तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है एहसास का। इस बार का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो हर बार अच्छा ही करते हैं ये, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश को प्राकृतिक वातावरण में
शुद्धिकरण में, बच्चों को प्रोत्साहित करने में और आजकल हो रही घटनाओं को दिखा करके हमारे युवाओं को अच्छे पथ की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास एहसास का, ये बहुत अच्छी बात है। एहसास के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि भारत के हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। हर कार्य का व्यक्ति कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, धर्म का हो, जमीनी स्तर से सफाई कर्मचारी से लेकर के राजनेता, गुरु, धार्मिक, हर प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आप इसी बात से समझ लीजिए कि यहाँ कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो रहा है जो और जगह नहीं हो पा रहा है। एहसास की टीम बहुत मेहनत से परिश्रम करके लगी हुई है। जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, पूरा देश इसको भविष्य में देखेगा, पूरा विश्व इसका दर्शन करते हुए प्रोत्साहित करेगा। एहसास के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहे और एहसास अपने उस स्तर पर पहुंचे जिस स्तर के लिए ईश्वर ने इसका चयन किया है। जी, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या ब्लेसिंग रहेगी आपकी पी न्यूज़? बिल्कुल, पी न्यूज़ के माध्यम से जो एहसास इत्यादि अनेकों कार्यक्रमों की जो आप टेलीकास्ट दे रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका चैनल प्रगति करे, विश्व स्तर पर पहुंचे, यही मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। जय श्री राम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे सर यही एहसास और कारवां के बारे में? बहुत अच्छा लगा आकर। लगभग 2018 से कंचन मैम और रंजीत सिंह से जुड़े हुए एक परिवार की तरह जो है हमारा रिश्ता बना हुआ है। वैसे मैं बिहार से हूँ, लेकिन दिल्ली के परिवार में शामिल होने कोई छोटी बात नहीं होती है। और जब भी इनका प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैं एहसास के इस प्रोग्राम में आता हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये एहसास जो मुझे मिलता है, यह एहसास कभी मिटता नहीं और यह एहसास और जो है मजबूत होता जाता है और यह एहसास हमेशा याद रहता है। सर, जैसे कि आप एक न्यूज़ चैनल से हैं जी, तो देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आज इस एहसास के प्लेटफॉर्म पे? देशवासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार संस्कृति की भी जो है ज्ञान बच्चों में देना चाहिए, कला के भी ज्ञान देना चाहिए और बच्चे जो करना चाहते हैं उसमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि कंचन मैम और रंजीत जी जो है बच्चों के जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको जो बढ़ावा देने का ही काम करते हैं। इसके अलावा स्पेशल जो लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जो काफ़ी गर्व की बात है। अच्छा सर, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा? पी न्यूज़ के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग प्रकार के जो है न्यूज़ देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आपको सीखने को भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में अब आप जो हस्ती देख रहे हैं वो है वर्क टीम के फाउंडर हैं अलामा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, वर्क टीम के बारे में भी जानेंगे और दूसरा जो इनका काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, वो उसके बारे में भी। और आज एहसास में जो पहुँचे, कारवां एहसास का 2024, इसमें पहुँचे हैं, क्या मैसेज इनका रहता है देशवासियों के नाम और अपनी सभी टीम मेंबर्स के नाम, आइए जानते हैं इन्हीं के शब्दों में। खैर मकदम में आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में? एहसास नाम से जाहिर है तो, और वाकई यहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं उन्होंने कुछ एहसास पैदा किया लोगों के अंदर। हमारी भी प्रपोजल है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रेरणा वाले आए थे, उनसे भी बात की थी इसमें कि हमारे पास लंबी बड़ी टीम है, वर्कर्स हैं जो ग्राउंड पर काम करने वाले और ऐसे कि हम साल भर काम कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक स्कीम है या प्रोग्राम है जिसमें हम एहसास को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। ये 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 और 1 111 होंगे। तो अब ये रोड ट्रैफिक या रोड सेफ्टी का एक प्रोग्राम है, रोड सेफ्टी का प्रोग्राम है जिसमें हम पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे और अवेयरनेस की बात होगी। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली किसी स्टेज के ऊपर फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको टेक ओवर करेगी या जाहिर है कि पुलिस इसके अंदर खुद इंटरेस्टेड रहती है। बहुत बड़ा इशू है ये। तो वो एक पूरा प्लान हमारा ये है कि उसमें पूरा दिल्ली इन्वॉल्व हो जाएगा। उसमें हम चाहते हैं कि हम एहसास को भी इनवाइट करें और
इनको प्रेरणा को भी हम लोग मिलकर एक प्रोग्राम है, बैठेंगे और सोचेंगे और काम करेंगे आगे। हमारा काम अपना इंडिविजुअल चलता रहता है, ये म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी ताउन, हमारा मोटो उसके अंदर ये है कि जहाँ जो अच्छा काम हो रहा हो हम अनकंडीशनल, यानी ये नहीं होता कि आप हमारा साथ दें हम आपका साथ दें। किसी जगह कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें साथ देना है, सहयोग देना है, सिर्फ इतना नहीं कि तारीफ करनी है। तो कहीं कुछ हो रहा होता है तो हर एक के लिए तैयार रहते हैं और इसलिए ये है कि फिर लोग जगह जगह सहयोग लेते हैं। अच्छा, जैसे कि अलामा साहब आज बात की जाए कारवा की, जो इन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया है, पूरे देश के जो उस लेवल के हमारे एथलीट थे जिन्हें हम भूल चुके हैं, क्योंकि 2024 में एथलीट हमारे जीत के आए, उन्हें तो सब याद है, सब याद भी कर रहे हैं उनको। उससे पहले के जो एथलीट थे उन्हें सब भूले पड़े थे। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई तो ऐसे हैं जो 4-4 गोल्ड मेडल लेके आए, उन्हें भूले हुए थे। एहसास ने आज उनको भी यहाँ सम्मानित किया है और इस तरह की पहल करती है एहसास, इस्लाम के बच्चों को उठा के स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका देना। इस चीज़ के बारे में आपका पूरे विश्व को, क्योंकि विश्व शांति के दूत हैं हम सभी, तो क्या मैसेज आपका रहेगा देशवासियों को? बहुत बड़ी बात है। तो ये बात ये कि जैसे इस्लाम के बच्चों को लेके आए और उनको कुछ वो टैलेंट्स दे दें कि उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनको उसके साथ में मिनिस्ट्री के साथ में जोड़ सके। और इससे भी और ऊपर इनमें तो कहीं कभी ना कभी कुछ निकलते या निकल सकते, जिनके अंदर कुछ थोड़ी सी कैपेबिलिटी या सलाहियत थोड़ी कम होती है, उसकी दी हुई है, ईश्वर की दी हुई है, अल्लाह की दी हुई है। तो जिनके अंदर कुछ कम है, जो अंडर प्रिविलेज, वो भी है। ये दिलों को छू देने वाली बात थी कि जो उनको जब स्टेज के ऊपर लाए और उनको देखा हमने, और वो लोग हैं जिनको मेडल्स दिए गए, इनको वो रिकग्निशन नहीं मिला है जो उन लोगों को मिलता है कि जिनकी सलाहियतें जो है वो ज़्यादा हैं, तो इनको नहीं मिला है रिकग्निशन। तो मैं तो सोचता हूँ, बल्कि आते में सोच रहा था कि जब ये मालूम था कि ये इसे करने जा रहे हैं कि हम में से हर एक, आप बड़े हुए, जब छोटे से बच्चे थे तो ठीक है, शुरू में जिंदा रखा या संभाला हमारी मदर ने, आपकी वालदा ने, फिर उसके बाद बड़े या पेरेंट्स ने और कुछ रिलेटिव्स ने। बच्चे जब ऐसे हो जाते हैं कि 2 साल 3 साल के 4 साल के, उनको होश नहीं होता, सड़क क्रॉस कर रहा है एक बच्चा बड़ी तेज़ी के साथ में, कोई आगे से गाड़ी आ रही है, आपने हाथ पकड़ के जल्दी से खींचा, आप वहाँ खड़े थे, आपको नहीं मालूम किसका बच्चा है, उसको भी नहीं मालूम नहीं कितने लोगों ने ज़िंदगी दी है यहाँ तक आते में, वरना हम यहाँ नहीं होते। जिनको हम नहीं जानते ही नहीं, याद भी नहीं है हमें। तो जब, और ऐसे ये है कि ये हमारे ऊपर कर्ज है और वो कर्ज हमें वापस करना है, और उस कर्ज के अंदर प्रायोरिटी उन लोगों की कि हम इसे सोचें कि, और मैंने देखा है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता, बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले उन लोगों को देखा है जिनके नाम के कतबे, बड़ी बड़ी नेम प्लेट्स जिस शहर के अंदर लगी हुई हैं, उनको मेरे रिलेटिव रिश्तेदार हैं, मैं वहाँ मौजूद था, उनके पास आए, रिक्शा पे बैठ के आए, उनके घर पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रिक्शा वाला बड़ी मुश्किल से लेकर आया जो हमारे रिलेटिव है अच्छे, उनके पुरानी जान पहचान थी, तो वो 2000 रुपये मांगने आए थे। तो तुम 2000 रुपये, उनके वार्ड्स बने हुए, उनके नाम के वार्ड्स बने हुए बड़े बड़े डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, उस स्टेज के अंदर 2000 रुपये मांगने के लिए आए थे वो, और उनको नहीं दिए गए। तो पूछा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? उनका सब मेरी वाइफ का कब्जा है, सब मेरे उनका कब्जा है। तो हालत अगर जब ये हो जाए, किसी की कुछ पता नहीं कि किस मोमेंट पे ये चली जाए सलाहियतें जिसके ऊपर इतना ज़्यादा इतराते, तो अगर कुछ लोगों ऐसे हैं जिनकी कम है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मालूम नहीं हम में से कब कोई ऐसी इस हालत के अंदर आ जाए, अपने भी साथ नहीं देते। फिर हमें समाज को ऐसे लेकर चलना है कि ये सब एक माँ बाप की औलाद, एक माता पिता की संतान, और ये सोसाइटी, समाज अगर वो चाहता, यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि दुनिया के अंदर पहले इंसान आए, एडम एंड ईव, हज़रत आदम और हव्वा, वो आए और उसके बाद फिर बाकी नस्ल शुरू हुई। बाकी बच्चे होते हैं, नस्ल से चलती है। जैसे ईश्वर ने या अल्लाह ने उनको लेकर आए या उनको पैदा किया, ऐसे हमें भी तो ला सकता था।
कि हमारे पेरेंट्स नहीं होते और हमें भी कहीं से उतार देता, हम किसी पहाड़ की चोटी पे थे, आबादी बढ़ती रहती, कोई तैरता हुआ आ जाता, कोई किसी गार में से आ जाता, ऐसे बढ़ती, तब किसी पर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, किसी का किसी पर एहसान नहीं होता। हमारे ऊपर यहाँ तक आते में कितने एहसान होते, वो एहसान चुकाने हैं, वो कर्ज अदा करना है आगे। तो ये जिम्मेदारियाँ एक समाज बनाती हैं, हमें समाज का हिस्सा बनाकर पैदा किया, ये हमारे समाज का वो हिस्सा है कि जहाँ पर हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और उस जिम्मेदारियों को एहसास अदा कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद जी। ये तो आपने बहुत ही आला दर्जे की बात बताई है, क्योंकि कुछ लोगों को तो इस तरह की बातों का इल्म भी नहीं होता, हम सोचते भी नहीं उस तक जहाँ तक नहीं। मेरा तो चाह रहा था कि मैं उन बच्चों के हाथ चूमूं जाकर वहाँ खड़े होकर प्रोग्राम कार्यक्रम, लोगों को कुछ जगहों पर ऐसा लगता कि कुछ ये ओवर हो रहे हैं या ऐसा, लेकिन दिल के जज्बात ऐसे थे कि इन बच्चों के जाके हाथ चूम लूँ और फिर इनके तो हाथ चूम लूँ, लेकिन शुक्रिया तो एहसास जी। एहसास का तो सबसे बड़ा शुक्रिया है, उसने आज ये प्लेटफॉर्म दिया। हजरत, हमारे चैनल के लिए क्या दुआ है, ब्लेसिंग देंगे आप पी न्यूज़ के लिए? पी न्यूज़ है अभी तो कितने न्यूज़ चैनल हैं, हम आज देख रहे हैं हालत जी, मीडिया की हालत देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स की हालत देख रहे हैं, उनकी कोई किसी तरह की अपनी, वो जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, किसी तरह की अपनी, हर एक जानता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं बची, स्वतंत्रता नहीं बची, इंडिविजुअलिटी नहीं बची, जर्नलिज्म नाम की चीज़ नहीं बची। लोग वहाँ पर बैठने के बाद कुछ किसी मौलवी को बुला लेते हैं, किसी पंडित को बुलाते हैं, खूब बहसें करवाते हैं, जर्नलिज्म हो गया। जर्नलिस्ट जाते थे ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर जाते थे कि जहाँ जाना मुमकिन नहीं होता था, वहाँ से चीज़ें लेकर आते थे, निकाल कर अंदर की चीज़ें लेकर आते थे। वो जर्नलिज्म नाम की तो चीज़ नहीं बची। उसमें अगर कोई जिम्मेदारी अपनी कोई अदा कर रहा है इम्पार्शल होकर, तो उसके ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे यहाँ तो बदनाम कर दिया ना इस लफ्ज़ को, जिहाद को, ये जिहाद है और ये भी एक मुबारकबाद के साथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। और कहीं भी पी न्यूज़ की ये जो कुछ लोग हैं उसमें के यहाँ दिल्ली में अच्छी टीम है, वो बड़ी टीम है और हमारी टीम के लोग हर वक्त हर दिन साल भर तैयार रहते हैं किसी जगह अगर कुछ करना हो। आपने मुझसे बाइट ली, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जगह जगह लोग मेरी तारीफ़ कर देते हैं, वहाँ स्टेज पर बुला के मेरी तारीफ़ की। ये लोग काम करते हैं, तारीफ़ मेरी हो जाती है, असल काम तो ये करते हैं ना। असल रहबर का होना भी बहुत ज़रूरी है और वो रहबरी आप कर रहे हैं तो क्या ना, तारीफ़ के हकदार तो रहबर हो जाते हैं। जो मतलब टीम होती है, पीछे जमात होती है, वो जमात काम करती रहती है, रहबर की तारीफ होती है। कंट्रीब्यूशन इन सबका जी, ये तो है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का यहाँ आने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में अब आज के विनर्स हैं जो कि कारवा एहसास के द्वारा जो किया गया है इवेंट, उसके विनर हैं। अब मेरे साथ में जो फैशन शो में भाग लिया इन्होंने, ये बात करते हैं इनसे और जानते हैं, इनकी पोजीशन भी जानेंगे और इनके नाम वगैरह कहाँ से हैं, ये सब इन्हीं से जानेंगे और कैसा लगा एहसास में आके। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट आई हूँ और फर्स्ट रनर अप हूँ। आई एम सॉरी, हाँ लिटिल बिट नर्वस। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे कि मैं कर पाऊँगी, बट एक्चुअली मैंने कर लिया एंड वेरी वेरी हैप्पी। आई डोंट नो क्या बोलूँ। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बट यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ और बस दिस इज़ द बैकग्राउंड। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि शायद नहीं आना चाहिए था, या मतलब एक होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं हम लोग, बट पार्टिसिपेट किया, मुझे इंकरेज किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट किया एंड नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैं डेफिनेटली करूँगी। अभी ये जो रेस है वो रुकने वाली नहीं है, फिलहाल रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एहसास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे ही बढ़ा। मैम आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं इसमें विनर हुई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लाइक इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस काइंड ऑफ शो एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम लाइक फीलिंग वेरी लकी टू लाइक जॉइन हैंड्स विद मिस्टर तपस दास, माई मेंटोर. He is very nice person. So I should recommend everyone to join Mr. Tapas Das, who is like want to do something in modeling. Yeah, he will always help you. He is very good guide. Thank you so much, ma'am. Hi, my name is Prachi Sharma and I really want to tell thanks to each and everyone who support us as our charitable team and Tapas sir and behind the all who support us. So this is very good achievement for me and I did so many events like this, but this is for me the best one and I want to really say thanks to everyone. Thank you. Thank you.
स्वागत है आपका भी चैनल पे। हेलो सर, जी, मेरा अपना नाम introduction। सुनीता है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये। मुझे एहसास टीम ने यहाँ तक लाया है, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यहाँ आकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसको फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। Thank you, sir. I am first runner-up in Miss category, second runner-up, and that's very good, very nice. Everything was very good. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस लेवल पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक रूरल एरिया से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने आप को स्टैंड बाय पे खड़े करके अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड आई थिंक मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगी और अपने साथ और भी जितनी लड़कियाँ हैं जो चाहती हैं इस चीज़ को, आई विल डू दैट ऑफ कोर्स फॉर दैट। इंट्रोडक्शन। So I am Rinki Mehto and I am student and a model. थैंक यू। Thank you. आपका हेलो सर, मेरा नाम नन्नी है और मैं अभी मिस कैटेगरी की विनर बन गई हूँ। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ था, सब बहुत अच्छे थे। तो मेरे को तो मेरे चांसेस बहुत कम लग रहे थे, बट जेन्युइनली शो बहुत अच्छा था और विनर आके तो आई कांट बिलीव इट कि मैं विनर हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नंदिनी है और मैं फर्स्ट रनर अप हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड बीइंग हियर। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट मुझे बहुत मज़ा आया और सबके साथ काम करने में तो और ज़्यादा अच्छा लगा। जो एक्सपीरियंस महसूस होता है, जो एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाता है इन थ्रू वर्किंग इन सच सिचुएशंस एंड लाइक वर्किंग एट सच स्टेजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर एवरी वन ऑफ अस एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। मेरा नाम नैन्सी है एंड आई वांट टू से थैंक यू टू मिस्टर तपस दास सर, ही इज़ माय मेंटोर एंड एहसास टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जो स्किल्स हमें नहीं भी आती थी वो भी सिखाया उन्होंने बहुत अच्छे से। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिव टीम है। थैंक यू सो मच। आपका नाम? My name is Vedika and I am the first runner-up of senior kids category and I am very good to be in this position. I did not expect this at all and thank you to Tapas and the whole Ehsaas charitable team for mentoring me and giving me this position. Thank you. थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ करने में काम। मेरा बहुत मतलब कि 3 साल से मेरा सपना था कि मैं मॉडलिंग करूं और अब जाके हो रहा है मेरा सपना। मैं एक टीवी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, ये मेरा सपना पूरा हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है आपकी, तो आप ज़रूर उस लेवल पे पहुँचेंगे जी। हेलो, मेरा नाम पायल है और मैं तपस सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ तपस सर मेरे मेंटर हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया इस शो के लिए और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे बोला, बाकी तो जो एहसास की टीम है, रंजीत सर, कंचन मैम और वान्या जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी हमारा कैलेंडर शूट हुआ था उसमें अभिषेक सर, मृदुला मैम ने और इन सब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी अननोन के पास काम कर रहे हैं, ऐसा लगा बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेघा कपूर। मुझे इस टीम से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं मॉडलिंग बहुत पहले से करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ तपस सर, वो बहुत सपोर्टिव है, मैं उनके थ्रू इसमें हूँ और उनकी वजह से ही है ये सब जो भी है। मेरा अभी स्टार्टिंग हुई है, अब देखो आगे आगे कहाँ जाते हैं। आई होप मैं सर की सपोर्ट के साथ आगे जाऊँ। जी, अगर एहसास का और तपस सर का साथ रहेगा तो आप बहुत ऊंचाइयों तक छुएंगे और बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार सर और माय नेम इज़ मनीषा। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा सर। क्या कहना चाहेंगे जो इतना टैलेंट आपने यहाँ देखा? सर हमें बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, दूसरी बारी आए सर से मिले, तपस सर से, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर और अच्छा लगा उनसे मिलकर सर। जी, थैंक यू। जी मैम, आपका परिचय? मैं मनीषा, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने सेकंड बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तपस दास सर का साथ बस ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं तपस दास सर हैं, जो कि मॉडल हो, एक्ट्रेस हो या नए कमर जो होते हैं, नए बच्चे, उनको टैलेंट को पहचानते हैं और उन्हें निखारने का काम करते हैं। आज क्या हमेशा से एहसास के साथ में जुड़े हुए हैं और आज
इन्हीं की बदौलत इतनी सारी मॉडल्स आपने देखी, जिनके अभी इंटरव्यूज़ हुए आपने देखे और आगे भी देखेंगे। आइए बात करते हैं तपस सर से और जानते हैं आज के इवेंट के बारे में, क्या मैसेज देते हैं और मॉडल्स को स्पेशली क्या मैसेज इनका रहेगा। तपस सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज का शो बहुत ही अच्छा हुआ। एहसास के साथ मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मॉडलिंग एजेंसी की तरफ से थे, जिनमें से जो विनर्स हैं वो भी मेरी मॉडलिंग एजेंसी की तरफ से ही थे। उनमें से विनर्स हुए हैं। प्लस आज जो फैशन वॉक आपने देखा, डिज़ाइनर फैशन शो, उसमें जितने भी मॉडल्स थे वो सारे के सारे मेरी एजेंसी के थे। और आपने देखा होगा कितना अच्छा हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई है। और मैं कोशिश करता हूं कि न्यू टैलेंट्स को ढूंढ के निकालूं, उनको ग्रूम करूं और उनको लॉन्च करूं और ऐसे प्लेटफॉर्म दूं जिससे कि उनको जेन्युइन काम मिले और जेन्युइन लोगों के साथ उनका नेटवर्क बढ़े। अच्छा तपस सर, जैसे कि नए मॉडल्स आपको देख रहे हैं जिनकी अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे आपके साथ भी खड़े हैं, इनकी जर्नी स्टार्ट ही है, इन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए मेंटर? एज ए मेंटर मैं यही कहना चाहूँगा कि मॉडलिंग की ना कोई एज होती है, ना कोई साइज़ होता है, ना कोई कलर होता है। जो भी मॉडल बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बस यही है कि उनको प्रॉपर तरीके से कोई मेंटोर मिलना चाहिए जो उनको सही रास्ते में गाइड कर सके। और स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम लगता है सक्सेसफुल होने के लिए, टाइम देना पड़ेगा। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में आप टाइम देते हो, सीखते हो और उसके बाद ही आप कुछ अचीव कर पाते हो, वैसे मॉडलिंग में भी एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए आगे सक्सेस में जाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें भी। जी अच्छा तपस सर, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? पी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे अपने जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें भी बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनको और आगे बढ़ने और आगे इंडिया में मीडिया में आगे बढ़ने के लिए मैं विश कर रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच तपस सर, और आप इसी तरीके से इन मॉडल्स का फ्यूचर ब्राइट करते रहें, क्योंकि मॉडल मैनेजमेंट नाम ही ऐसा है, तो मैनेजमेंट है तो खुद मैनेज होके निकलेंगी मॉडल्स, वो हम देखते भी हैं। और आप ऐसे ही इन लोगों को